जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गोलोक गर्ग संहिता गोलोक खंड छठा अध्याय। कालनेम के अंश से उत्पन्न कंस का मन बल पराक्रम का वर्णन। राजा बलवास ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, ये बताइए कि कंस जो महाबली था वो पहले जन्म में कि कौन सा राक्षस था, कौन सा दैत्य था, और उसके कर्मों का वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं कि राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय कालनेम नाम का एक दैत्य था जो भगवान विष्णु से युद्ध किया। तब भगवान विष्णु ने उसे बलपूर्वक मार दिया। तो शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर दिए। तब पुनः युद्ध करने की इच्छा से वह तपस्या करने के लिए चला गया। 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वर मांगो। तो उसने कहा कि इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं सबके मूल में भगवान विष्णु हैं। संपूर्ण देवताओं के हाथ से मेरी मृत्यु न हो। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे दैत्य, ऐसा नहीं हो सकता है, जन दुर्लभ है, तथा किसी जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। नारद जी के ऐसा कहने पर राजन फिर वह कालनेम नामक असुर पृथ्वी पर गुरुसेन की स्त्री पद्यावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसका नाम कंस पड़ा। कुमारावस्था में ही पहलवानों से युद्ध करने का इच्छुक था। एक बार मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के किनारे उसका शिविर पड़ा था। उसके पास कुबिलया पीर नाम का एक हाथी था जिसे 10,000 हाथियों का बल था। उसके गंडस्थल में मद चू रहा था। एक दिन उसने साकलों को तोड़कर कंस के शिविर में पहुंच गया। कंस के शिविर में पहुंचा तो कंस ने उसे पकड़कर पटक दिया। और फिर जब वह खड़ा हुआ तो दोबारा पकड़ करके उसको जरासंध के शिविर में फेंक दिया। तब उसके बल पराक्रम को जान करके जरासंध ने अपनी अस्ति और प्राप्ति नामक 2 कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। तब वह दंड युद्ध के लिए, मल्ल युद्ध के लिए इधर उधर घूमता रहा। बानर द्विविद और महिष्मतिपुरी के नरेश के 5 विख्यात पुत्र थे जो मल्ल युद्ध में निपुण थे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोषण उनको हराया। एक बार की बात है कि दानवराज महेंद्रगिर पर्वत पर पहुंचा और उसको 100 बार ऊपर उखाड़कर 100 बार उठा लिया। फिर रहने वाले मुनिवर परशुराम उठाया और नीचे रखा। तब वहाँ पर रहने वाले मुनिवर परशुराम जी को नेत्र क्रोध से लाल थे, प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उन मुनि को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनों चरणों में लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी क्रोधाग्नि शांत हो गई और बोले, रे कीट, हे मदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है, तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुँह में डाल देता हूँ। यह मेरे पास जो महान धनुष है इसकी गुरुता लाख भार है, 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर के युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष शंकर जी को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने ये धनुष मुझको दिया। तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर लीलापूर्वक चढ़ा करके मुझे दे, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। तब वह परशुराम जी से वचन सुन करके ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम को देखते देखते लीलापूर्वक धनुष को चढ़ा दिया और उसकी प्रत्यंचा खींचने लगा। भगवान, मैं क्षत्रिय आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ, मैं पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। कंस के इसी प्रार्थना करने पर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। पूरा धनुष उन्होंने कंस को दे दिया। यह धनुष भगवान विष्णु कहा, जो इसे तोड़ देगा यह साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसके हाथ से तेरी मृत्यु होगी, ऐसा बोले।
नारद जी कहते हैं तदनंतर बल के मत से वह कंस उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा और विभिन्न सभी राक्षसों असुरों से युद्ध करके उन्हें हराने लगा। तदनंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर बल पराक्रम से सभी दैत्य दानव उसके शरण में चले गए। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम।